तो वहीं पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर अब भगवंत मान सरकार बेहद सख्त रुख अपनाने जा रही है। राज्य में ऐसा कानून लाने की तैयारी है जिसके तहत न सिर्फ बेअदबी करने पर आजीवन कारावास की सजा होगी, बल्कि बेअदबी की कोशिश करने पर भी कई साल की जेल हो सकती है। इतना ही नहीं, इस कानून में आरोपी को ना तो जमानत मिलेगी और ना ही किसी तरीके का राजीनामा किया जा सकेगा। पंजाब के आप महासचिव बलतेज पन्नू ने बताया कि विधानसभा की ओर गठित कमेटी जल्द ही इसको लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है, जिसके बाद ये कानून लागू करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। खास बात यह है कि ये कानून किसी एक धर्म तहत सीमित नहीं होगा, बल्कि सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों पर समान रूप से लागू होगा। और इसी पर देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी की तो आखिरी सांस तक जेल में रहना होगा। पंजाब में बेअदबी के खिलाफ आने वाला है बेहद सख्त कानून। मान सरकार ने किया कमेटी का गठन, जल्द पेश होंगे कड़े नियम कायदे। पंजाब में धार्मिक भावनाओं से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक, सामाजिक और कानूनी बहस का विषय रहा है। पिछले कुछ सालों में राज्य में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी से जुड़ी घटनाओं ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया। इन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब पंजाब की भगवंत मान सरकार एक ऐसा कानून लाने जा रही है जो बेअदबी के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर आधारित होगा। आपके पंजाब महासचिव बलतेज पन्नू ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के लिए जल्द सख्त कानून बनेगा। विधानसभा की एक विशेष सेलेक्ट कमेटी इस मुद्दे पर काम कर रही है। कमेटी ने विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, कानूनी विशेषज्ञों से चर्चा की है। इसको लेकर सभी सुझावों के साथ विधानसभा कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेगी। दरअसल श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार कुलदीप सिंह जरगज ने पंजाब सरकार से बेअदबी के मामलों में सख्त कानून बनाने की अपील की थी। जत्थेदार ने कहा था कि धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी न सिर्फ आस्था पर हमला है, बल्कि समाज की शांति को भी नुकसान पहुंचाती है। जिस पर बलतेज पन्नू ने कहा कि सरकार पहले से ही इस दिशा में काम कर रही थी और जत्थेदार के सुझाव से सरकार के फैसले को और मजबूती मिली है। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब ने कल ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। बलतेज पन्नू ने कहा कि पंजाब में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, इसलिए सरकार का उद्देश्य किसी एक समुदाय को खुश करना नहीं, बल्कि सभी धर्मों की आस्था की रक्षा करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये कानून किसी एक धर्म के लिए नहीं बनाया जा रहा, चाहे वह गुरु ग्रंथ साहिब, श्रीमद् भगवत गीता, कुरान शरीफ या बाइबल हो। सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों की बेअदबी पर ये कानून समान रूप से लागू होगा। प्रस्तावित कानून के तहत धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को एक गंभीर और गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जानबूझकर किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ की बेअदबी करने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। बेअदबी की कोशिश करने पर भी 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। ये कानून इतना सख्त होगा कि इसमें ना तो आरोपी को जमानत मिलेगी और ना ही पीड़ित पक्ष और आरोपी के बीच किसी तरह का समझौता या राजीनामा किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इसी तरह के कठोर प्रावधान ही भविष्य में बेअदबी की घटनाओं को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ
ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਊਗਾ। पिछले साल 15 जुलाई 2025 को पंजाब सरकार ने धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रोकने के लिए एक नया विधेयक विधानसभा में पेश किया था। इस बिल का नाम पंजाब पवित्र ग्रंथ अपराध निवारण बिल 2025 रखा गया है। इस विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी के बाद विधानसभा में पेश किया गया था, लेकिन डिटेल डिस्कशन और सभी पक्षों की राय लेने के लिए इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। इस कमेटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक शामिल हैं, ताकि कानून पर किसी भी तरह की राजनीतिक पक्षपात न हो। विधानसभा सिलेक्ट कमेटी ने अलग अलग धर्म के धर्मगुरुओं के साथ कई अहम बैठकें की। इसके अलावा कानून विशेषज्ञों और पूर्व न्यायिक अधिकारियों से भी सुझाव लिए गए। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲਾ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟਸ ਕੋਰਸ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਉੱਥੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ नहीं है। अब सबकी नजरें विधानसभा की सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर टिकी है। जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, सरकार इस बिल को दोबारा विधानसभा में पेश करेगी। बहस और मतदान के बाद अगर बिल पास हो जाता है तो पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जहां धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी पर इतनी सख्त सजा का प्रावधान होगा। कुल मिलाकर पंजाब सरकार का यह कदम धार्मिक आस्था की रक्षा और सामाजिक शांति बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक प्रयास माना जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।